ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखते हैं? आज का क्लास में हम लोग पाइवोट ऑपरेशन देखते हैं। और पाइवोट ऑपरेशन जो है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। तो पाइवोट टेबल जैसे हम लोग एक्सेल सीट में लगाते हैं ना, ठीक है, एक्सेल सीट में पाइवोट टेबल लगाते हैं, वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे आज कि हम लोग अपने एसक्यूएल सर्वर में पाइवोट टेबल कैसे लगाते हैं और कैसे यूज करते हैं। पाइवोट टेबल क्या करता है? पाइवोट क्या करता है ये कि आपको ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे रोज को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको रिपोर्ट और डेटा को समराइज करने में आसानी होता है। ठीक है, तो पाइवोट क्या करता है, ये आपको रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने पे मदद करता है। ठीक है। जब आपको ये जैसे आपको क्या है कि आपको जब कोई भी एनालाइज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइवोट का यूज करते हैं। ठीक है। तो पाइवोट हमारा एक्चुअली होता क्या है कि ये आपका जितने भी रोज होते हैं ना, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और एग्रीगेटिंग करता है, कोई भी समराइज करने के लिए, चाहे एनालाइजिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइवोट का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका आते हैं हम लोग यहाँ से सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है? देखिए सिंटेक्स है इसका सेलेक्ट। ठीक है। ये क्या करवा रहे हैं, सिलेक्ट क्या क्या करवा रहे हैं, कॉलम वन कॉलम टू। ठीक है। और ये कॉलम वन कॉलम टू कहाँ से आ रहा है? ये कॉलम वन कॉलम टू इससे आ रहा है। ठीक है। और ये क्या है, न्यू न्यू कॉलम वन और न्यू कॉलम टू। ये न्यू कॉलम वन न्यू कॉलम टू कहाँ से आ रहा है? ये कॉलम न्यू वन यहाँ से आ रहा है, न्यू कॉलम टू यहाँ से आ रहा है। ठीक है। अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखते हैं, तो ऐसे ही सेलेक्ट जो कॉलम का नाम लिख लिए, ये वाला कॉलम, ये सब क्वेरी जो हो गया, ये क्वेरी से। ठीक है। और ये जो आ गया है, ये पाइवोट के क्वेरी से ये वाला कॉलम यहाँ आता है। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, अब फ्रॉम में क्या कर रहे हैं ना, अब हमको कहाँ से डेटा चाहिए, जो जो कॉलम का नाम चाहिए ना, उस कॉलम का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, उस टेबल से कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इसका क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, सोर्स टेबल दे रहे हैं। ठीक है। ये जो क्वेरी जो हो रहा है, ये सोर्स टेबल के अंदर में रखता है। ठीक है, सोर्स टेबल से वैल्यू लेता है। और यहाँ पाइवोट क्या करता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये क्या कन्वर्ट कर रहा है, आपको कॉलम्स, जो जो कॉलम्स जो है, रो को क्या करता है, कॉलम्स के अंदर में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। और क्या कौन कौन सा कॉलम आपको कन्वर्ट करना है, वो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है। देखिए एग्रीगेट फंक्शन जो है ना, क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन से हम लोग पढ़े हैं ना, एग्रीगेट फंक्शन कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे सम करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, मतलब गुना, एवरेज हो गया, सातों एग्रीगेट फंक्शन पढ़े थे। सातों एग्रीगेट फंक्शन जहाँ यूज करते हैं, जिस कॉलम के ऊपर में यूज करना रहता है, उसके आगे में क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, एफ फॉर। ठीक है, कौन से, कॉलम के लिए। ठीक है। और इन, मतलब फॉर लिखते हैं, फिर कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर इन लिखते हैं। ठीक है। और ये जो इन होता है, ये कॉलम्स वन कॉलम टू, जो जो कॉलम चाहिए, जैसे मान लीजिए कि 5 साल के लिए आपको डेटा चाहिए, तो 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। तो ये क्या करेगा, ये 21 से लेकर 25 तक क्या करेगा, आपको आपको क्या करेगा कि आपको कॉलम वाइज डेटा को देगा। ठीक है। ठीक है। जैसे देखिए हम लोग क्या देखते हैं ना, ठीक है, ये क्या कर रहा है ना कि इनर क्वेरी, द इनर क्वेरी सोर्स टेबल। ठीक है। और प्रोवाइड डेटा दैट पाइवोट विल यूज टू जनरेट द कॉलम। ठीक है। ये कैसे काम करता है, वैसे बताया अभी ना, इससे ऊपर में ये जो है पाइवोट वाला काम करता है। ठीक है। ये आपका मेन क्वेरी हो गया, ये क्या हो गया, आपका सब क्वेरी हो गया। ठीक है। ये तीनों को मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पाइवोट का कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और देखिए जो फॉर के बाद जो हम लोग यूज करते हैं ना, यहाँ जो पाइवोट के अंदर जो फॉर यूज करते हैं, ये क्या करता है, ये क्या करता है ना कि ये कॉलम वैल्यू को यूज करता है। ठीक है, कॉलम हेडर के लिए। ठीक है। इस कॉलम वैल्यू विल बी यूज्ड कॉलम हेडर एज इन आउटपुट। ठीक है। कॉलम का हेडर डालेंगे, फॉर के बाद जो भी ये रहेगा ना, कॉलम का हेडर जाएगा। मान लीजिए ईयर्स रहेगा, तो ईयर्स में जाएगा, कॉलम का हेडर हो जाएगा। और इन के बाद जो होता है ना, यूनिक वैल्यू होता है फ्रॉम द फोर कॉलम। ठीक है, फ्रॉम द फोर कॉलम रिप्रेजेंटेड न्यू कॉलम इन द आउटपुट। ठीक है। ये क्या करता है कि ये जो होता है, इनके बाद जो हम लोग क्या लगाते हैं, यूनिक वैल्यू लगाते हैं कॉलम्स के लिए। ठीक है। अब हम लोग आके आगे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ना,
एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द पाइवोट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सेल्स का टेबल्स है, ठीक है। इसमें एप्पल एप्पल 20, ठीक है, 21 का है। एप्पल ऑरेंज जो है 20 का है, 21 का है, और सेल्स कितना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि टू पाइवोट द डेटा टू शो द सेल्स पर ईयर, हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम लोग एक लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है। क्या सेलेक्ट करना है आपको? प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। ये प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट कर लिए, 20-21 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसका नाम क्या दे रहे हैं? सेल्स 20-22, फिर 21 सेल किए, इसका नाम क्या दे रहे हैं? सेल्स 20-21 दे रहे हैं, ठीक है। और ये डेटा कहाँ से मिलेगा? सेलेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एट ईयर्स, सेल एंड फ्रॉम द सेल्स। अब ये देखिएगा जो जो चीज़ हम लोग यहाँ जो स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, वो सेम चीज़ आपका है ना यहाँ पे भी स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। एज सोर्स टेबल बोल रहे हैं कि पाइवोट लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ना कि सम चाहिए, ठीक है। किसका सम चाहिए? सेल्स का कितना सेल्स हुआ है उसका क्या चाहिए? आपका सम्स चाहिए, ठीक है। तो जैसे 20-20 में एप्पल्स का कितना सम हुआ है, ठीक है, चाहे इस ईयर में कितना सम हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जैसे 20-20 ये भी हो गया, 20-20 ये भी हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, सम करेंगे सेल्स के ऊपर में, मतलब इसका जोड़ निकाल के आपको देगा, ठीक है। इसका क्या करेगा? आपको जोड़ निकाल के देगा, और कौन कौन सा फॉर के, ठीक है। ये फॉर के बाद क्या कहते हैं? कॉलम का नाम बताता है, ठीक है। और इन के बाद क्या कहते हैं कि किस साल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग कॉलम का यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। आउट एज पाइवोट, तो ये हमारा जो हो गया ना, ये हो गया आपका क्या हो गया? सिंटेक्स हो गया हमारा किसके लिए? पाइवोट यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था हमारा पाइवोट का। अब इसका अंदर चल के डिटेल में देखते हैं कि कैसे यूज होता है। देखिए जैसे हम लोग एक्सेल में पाइवोट यूज करते हैं ना, देखिए ये हमारा क्या है, ठीक है। ये हमारा एक टेबल क्रिएट किए हैं, ठीक है। इस टेबल में क्या है ना कि 21-22 3 साल का डेटा है मेरे पास में, ठीक है। मेरे पास क्या है? 3 साल का डेटा है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि हर एक साल में क्या है ना मंथ भी है, ठीक है। हर एक साल में क्या है मेरा? मंथ भी है, को दिख रहा होगा। देखिए जैसे मान लीजिए 21 वाला जो है, 21 में क्या है? एप्पल जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। ऑरेंज जनवरी फरवरी मार्च, और बनाना क्या है? जनवरी फरवरी मार्च। तो 3 साल का हो गया। मतलब 1 साल का 21 के अंदर में आपका क्या हो गया? जनवरी फरवरी मार्च, 3 कैटेगरी हो गया, ठीक है। जनवरी फरवरी 5 और जनवरी फरवरी मार्च, ये तीसरा हो गया। और तीनों के क्या है? जनवरी फरवरी मार्च के लिए एप्पल, ऑरेंज और ये बनाना है, ठीक है। और इधर जो है लास्ट वाले में क्या है? सेल्स अमाउंट है, ठीक है। इधर क्या है हमारा? सेल्स अमाउंट है। उसी तरह से क्या है नीचे में हमारा? उसी तरह से नीचे क्या है? ये तो 21 के लिए है ना, वैसे ही 22 के लिए देखिए, ये जो है 22 के लिए हमारा क्या है? एप्पल 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 22 के लिए जनवरी फरवरी मार्च, ऑरेंज जनवरी फरवरी मार्च, और बनाना, ठीक है, जनवरी फरवरी। सेम सेम क्या है हमारे? 23 के लिए भी है, ठीक है। 23 के लिए क्या डेटा है हमारे पास में? 23 के लिए ये हमारे पास दिखा रहा है एप्पल, ऑरेंज, बनाना 23 के लिए, और ये जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। वैसा ही क्या है ना हमारा एक एसक्यूएल में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एसक्यूएल में भी हमारा एक क्वेरी होगा जो बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाते हैं। दोनों का हम पाइवोट दिखाना चाहते हैं ना, वहाँ पे जो पाइवोट यूज कर रहे हैं, और हमारे पास जो एक्सेल में जो पाइवोट यूज होगा, ठीक है, वो कैसे रिजेंबल करता है, कैसे एक मतलब रिजेंबल होता है, मतलब सिमिलर वे में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आए हम लोग, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेल्स टेबल्स लेते हैं। हाँ, देखिए मेरे पास भी जो यहाँ डेटा जो है ना बिल्कुल उसके साथ में रिजेंबल करेगा। देखिए यहाँ जो है, ये जो है यहाँ पे क्या है? 21 का है, ठीक है। 21 का डेटा है। उसी तरह से 22 का क्या है? एप्पल एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज, बनाना बनाना, है ना। ये क्या है? ये हमारा 22 का डेटा है, बनाना हो गया यहाँ तक 22 का, और ये जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, हो गया। उसके से 23 में देखिए, 23 में क्या है? 23 में भी हमारा क्या है? जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। और ये क्या है? उसका सेल्स अमाउंट है, ठीक है। जनवरी में कितना बिका, फरवरी में कितना बिका, और मार्च में कितना बिका, ठीक है। तो ये हमारे पास
डेटा है, ठीक है, सेल्स डेटा के अंदर में। तो सिमिलर वे में हमारे पास डेटा क्या है, एक्सेल शीट में है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि पाइवोट लगाते हैं एक्सेल शीट में, ठीक है। एक्सेल शीट में क्या कर रहे हैं, पाइवोट लगाते हैं। इंसर्ट पे गए, पाइवोट पे गए, ठीक है। रेंज सुनते हैं अभी हम लोग यहाँ से, ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग वाले शीट में हमारा पाइवोट लगाना है। देखिए ये पाइवोट हमारा आ गया ना। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं क्या कि प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया मेरे पास में, बनाना, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें हम लोग क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हम लोग कर लेते हैं ईयर, ठीक है। और ये क्या कर देते हैं, सेल्स अमाउंट को क्या किए हम लोग ये। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास में यहाँ से आ रहा है, देखिए ये क्या दिखा दिया आपको, समराइज बना दिया ना, एक समराइज टेबल बना दिया कि एप्पल जो है 21 में इतना का सेल्स हुआ है, बनाना जो है 2450 का सेल हुआ है, ऑरेंज में क्या हुआ है 2850 का सेल्स हुआ है। उसी तरह से 22 में क्या हुआ है, ठीक है, उसी तरह 22 में क्या हुआ है हमारा, ये 22 में हमारा एप्पल कितना, बनाना कितना, ऑरेंज कितना। एक 23 में भी एप्पल, बनाना और ऑरेंज कितना हो गया है, ठीक है, हुआ ना हमारा ये। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट समराइज रिपोर्ट बना के आ गया। इस टेबल से क्या है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कितना हम लोग मतलब कितना का ये समराइज डेटा निकल के नहीं आ रहा था। ऐसे क्या करना पड़ रहा था ना, 21 को एक साथ करना पड़ा, फिर एप्पल एप्पल एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज बनाना है, और जनवरी फरवरी में। इसमें हम क्या किए ना, एक समराइज रिपोर्ट बना दिए एप्पल का, 21 में कितना बिका है, 22 में कितना बिका है, 23 में कितना बिका है। सिमिलर वे में हम लोग बनाना के लिए देखते हैं, तो 21, 22, 23 में कितना कितना आपका बिका है। तो ये पाइवोट टेबल से हम लोग क्या किए हैं ना, एक समराइज नोट बना कर लेकर आए हैं, ठीक है। ये क्या किए हैं हम लोग, पाइवोट टेबल से एक समराइज रिपोर्ट बना के लेकर आए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में ऐसा ही अगर 10 साल का डेटा रहता तो कितना दिक्कत होता, पूरा लंबा पूरा सीट हो जाता, ठीक है, और समराइज भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइवोट का यूज करते हैं। पाइवोट क्या करता है, एक समराइज रिपोर्ट बना के देता है, ठीक है। ये समराइज रिपोर्ट बना के दिया हमारा आपके सामने 21, 22, 23। अब क्या करना है ना, अब ये सेम वाला जो है हमारे पास में, ये सेम रिपोर्ट हम क्या चाह रहे हैं ना, ये सेम जो रिपोर्ट हम चाह रहे हैं कि मेरा एसक्यूएल सर्वर में भी आए, ठीक है। हमारा क्या चाहे, 21 का कितना है, 22 का कितना है, 23 का है, तो सेम। और देखिए डेटा भी मेरा सेम है, और मेरा पाइवोट का जो वैल्यू जो आएगा हमारा एक्सेल में भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तब हम आ जाते हैं हमारे अपना इस पे, ठीक है। ये हमारे आ गए अपने एक्सेल वाले पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये अपना पाइवोट लगाएंगे, ठीक है। कॉपी, देखिए अब हम लोग क्या किए, पाइवोट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। पाइवोट यूज, अब इसमें देखिए क्या नहीं समझ में आएगा बताइएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, ये हमारा टेबल दिख रहा है आपके पास में, प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या किए, प्रोडक्ट को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। आपके ईयर, ईयर में आपको क्या चाहिए, जितना भी ईयर लिए हैं उसका वैल्यू चाहिए ना आपको, ठीक है, ठीक है। और पाइवोट क्या करता है आपको, ये आपका क्या करता है, ये रोज का डेटा क्या करके देता है आपको, कॉलम में कन्वर्ट करके देता है। तो ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो हम लोग क्या कर लिए, ईयर ले लिए, ठीक है। 2021 एज अ सेल्स 20, ठीक है, 2021 एज अ सेल्स ईयर, एज एलाइस लगाए हैं यहाँ पे। तो ये क्या दिखाई देगा, 2021 की जगह पे क्या लिखा हुआ आएगा, सेल्स 21 लिख के आएगा। उसी तरह से 22 है, और हमारे पास क्या है, 23 है, ठीक है। तो मेरे पास 3 साल का डेटा है, हम इस पे पाइवोट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा जो इनर क्वेरी है ना, ये जो आपका इनर क्वेरी है यहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये ले लिए फ्रॉम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये आउटर क्वेरी हो गया ना, ठीक है, चाहे मेन क्वेरी कह सकते हैं। मेन क्वेरी लिखे, सेलेक्ट प्रोडक्ट। देखिए ये हमारे टेबल में तो ऐसा कुछ नाम था नहीं ना, यहाँ तो हमारे पास ईयर नाम था, कॉलम का नाम क्या था, ईयर था। मगर हम क्या यहाँ ले रहे हैं, 2021 एज सेल्स 21। ये कहाँ से आ रहा है, ये जो कॉलम जो आता है ना, ये जो कॉलम का जो नाम हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग हमारे पाइवोट वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये 21, 22 और ये 23,
ये कॉलम हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये पाइवोट के अंदर में जो डिफाइन किए हैं ना, ये कॉलम यहाँ से हम लोग पिकअप कर रहे हैं, यहाँ से 21, 22 और ये क्या ले रहे हैं 23, ये वाला हम लोग पाइवोट जो लिखे हैं ना, ये यहाँ से लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वाले का वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, कॉलम का नेम कहाँ से ले रहे हैं, ये यहाँ से ले रहे हैं, प्रोडक्ट ईयर सेल्स अमाउंट फ्रॉम द सेल्स टेबल, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, जैसे हम लोग जो क्वेरी करेंगे तो देखिए ये क्या दिया, प्रोडक्ट दे दिया, आपका ईयर दे दिया और सेल्स अमाउंट दे दिया, ठीक है। तो देखिए पहला वाला आउटर क्वेरी क्या कर रहा है, सेलेक्ट करवा रहे हैं, प्रोडक्ट को करवा रहे हैं, 21, 22, 23 को करवा लिए फ्रॉम यहाँ से। ये जो मेन क्वेरी जो हमारा जो रिटर्न करके दे रहा है 3 चीज़, प्रोडक्ट ईयर और सेल्स अमाउंट, ये चीज़ हमारा लिए हैं, ठीक है। ये सब क्वेरी रिटर्न क्या करवा रहा है, प्रोडक्ट ईयर और सेल्स अमाउंट को करवा रहा है, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या करवा रहे हैं, हम लोग यहाँ से यूज करते हैं, ठीक है। ये याद रहे, ध्यान रहे ना कि जो हमारा जो सब क्वेरी जो रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो वही कॉलम को हम लोग यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो ये हमारा जो पाइवोट टेबल जो क्रिएट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो ईयर जो सेलेक्ट करते हैं, उस ईयर जो है ना हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 21, 22, 23, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से हमारा ये देख लिया, ये इनर क्वेरी हो गया, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सोर्स टेबल बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या करके देगा, ये हमारा प्रोडक्ट ईयर सेल्स अमाउंट को सेलेक्ट करके देगा, ठीक है। और ये डेटा जो होगा, ये जो डेटा निकल के आएगा, ठीक है, ये किसको डेटा देगा, सोर्स डेटा जो देगा, ठीक है, पाइवोट के लिए देगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है ना, ये जो सेल्स अमाउंट जो आ रहा है, सेल्स अमाउंट जो आ रहा है, ये क्या कर रहा है, वो सेल्स अमाउंट पे सम कर रहा है, ठीक है। इस साल में मान लीजिए 21 के साल में एप्पल कितना बिका, तो क्या करेगा, 21 वाले जितना जहाँ जहाँ एप्पल है सबको सम कर देगा, ठीक है। सम किया, और सम के बाद क्या लिखते हैं, फॉर के बाद फिर क्या लिखते हैं, ईयर, हमारे पास ईयर है ना, ठीक है, ये ईयर है हमारे पास में, तो ये ईयर लिए, और इस ईयर के अंदर में आपके पास में क्या इन लगाते हैं, इन क्या लगाते हैं, मतलब इसके ईयर में आपके पास 3 है, तो इन लगा के तीनों का हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका आपका ये जो है ना 21, 22 और 23 तीनों का क्या कर देगा, आपका एक कॉलम बना देगा, ठीक है, कॉलम बना देगा आपको ईयर वाइज करके, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम लोग इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से गए और ये क्या किए, एक्सिक्यूट किए, ठीक है। देखिए आ गया आपका, क्या हो रहा है, पाइवोट कैसे काम किया। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ जो सेल्स का जो अमाउंट है एप्पल, ये क्या किया है, एक समराइज रिपोर्ट बना के आपको लेकर आया है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपका एक समराइज रिपोर्ट बनाकर लेकर आया है, ठीक है। ये क्या है, पूरा टोटल सेल्स दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या दिखा रही है, पूरा टोटल सेल्स दिखाया, एप्पल 21 में कितना हुआ है, 3500, 3700 और 3850, मतलब 3850। अगर हम लोग आते हैं हमारे एक्सेल सीट पे आते हैं, और एक्सेल सीट में आप मैच करवाइए, 21 में कितना था एप्पल, 35, 37 और 80, 3850, क्या ये हमारे एसक्यूएल सर्वर के साथ में मैच करना है, मैच कर रहा है ना, ये हमारे साथ में क्या कर रहा है, असेंबल कर रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है ना पाइवोट टेबल, बिल्कुल। तो ये पाइवोट बिल्कुल एक्सेल शीट में जैसा यूज करते हैं ना, बिल्कुल आपका रिपोर्ट में हमारा ये हमारे समराइज करने के लिए, एक्सेल टेबल के समराइज करने के लिए क्या करता है, आपका ये यूज करता है, होता है, ठीक है। तो पाइवोट टेबल में यहाँ पे ये किसी को दिक्कत या कुछ समझ में नहीं आया है। अच्छा एक चीज़ और हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, अच्छा यहाँ से बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में, पाइवोट नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है ना, देखिए यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, इसको पहले कमेंट आउट करते हैं, ठीक है, इसको कमेंट आउट कीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि हम लोग सेल्स डेटा को कॉपी किए, ठीक है, और ये आपको यहाँ से थोड़ी देर के लिए कंट्रोल एक्स करके क्या करते हैं, ऊपर में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग,
ये देखिए सेलेक्ट करवा रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, ईयर 21, 22, 23। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पहले इसको सेलेक्ट करवाते हैं, ठीक है, ये गया यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास क्या है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, और मेरे पास ईयर है, मंथ है और सेल्स अमाउंट है, ठीक है ना, ये है। तो ये क्या है हमारे पास में कि देखिए 21 में जो है, 21 का से पोर्शन देखिएगा, 21 में क्या है हमारा, 21 में क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, ठीक है, एप्पल है, ठीक है। ये ईयर देखिए 21, 21, 21, 21, 21 आ रहा है ना, और इसमें देखिए बाइफर्केशन हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च हो गया है, और ये सेल्स अमाउंट है। हम क्या चाह रहे हैं ना, हम ये चाह रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं कि 21 में, ठीक है, 21 में एप्पल कितना हुआ है, बनाना कितना हुआ है, ठीक है, और ऑरेंज कितना हुआ है, ये सबका सम करके लेके आए, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, 22 का क्या करेगा, 22 में भी एप्पल, ऑरेंज और बनाना का क्या करेगा, टोटल सम करके लेकर आएगा, ठीक है, और सिमिलर वे में हमारा एप्पल, ऑरेंज और बनाना का क्या करेगा, सम करके लेकर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अच्छा, ये वाला क्वेरी क्या करेगा आपका, ये ऊपर वाला जो है आउटर क्वेरी चाहे मेन क्वेरी जो क्या कर रहा है, ये क्या करवा रहे हैं, सेलेक्ट करवा लिए प्रोडक्ट को, ठीक है, ये सेलेक्ट करवा लिए प्रोडक्ट को यहाँ से, ठीक है, इसको भी हटाइए, इससे भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, 21 आ गया, ठीक है, 22 आ गया, 23 आ गया, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत किसी को ये प्रोडक्ट को लेकर आने में? अच्छा, हाँ दिक्कत है, हम बताते हैं कैसे दिक्कत है। देखिए 21, 22, 23 आपका कॉलम का नाम है, हम लोग ये प्रोडक्ट जो लिए हैं, ये यहाँ जो नाम रहता है, ये ऊपर में जो हेडर का जो नाम रहता है वो प्रोडक्ट लेते हैं, है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 21 तो है नहीं नाम इसके अंदर में, 22 तो है नहीं, और ये 23 तो है नहीं इसके अंदर में, तो ये कहाँ से आया, ये आया आपको जो ये पाइवोट लिख रहे हैं ना, ठीक है, ये पाइवोट जो लिखे हैं, ठीक है, ऊपर वाले तो देखिए मान लीजिए ये भी नहीं है, इसको भी हटा दीजिए, कंट्रोल एक्स, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ये काम कर रहा है, प्रोडक्ट लेकर आ रहा है ना ये, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पाइवोट कर रहे हैं, पाइवोट लगाएं क्योंकि इनको पाइवोट करके यूज करना है। इसके अंदर में क्या था हमारे पास में, एक सेल्स अमाउंट करके एक कॉलम था ना, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या था, एक सेल अमाउंट करके एक कॉलम था आपके पास में, ठीक है, नहीं था क्या था, सेल्स, सेल्स अमाउंट था, ठीक है, सेल्स अमाउंट था, ठीक है। यहाँ से देखिए हो गया, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये प्रोडक्ट था और ये सेल्स अमाउंट था, ये दोनों लेकर आ गए हैं फ्रॉम द सेल्स टेबल से, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ना, इस टेबल के ऊपर में क्या कर रहे हैं हम लोग, पाइवोट लगा रहे हैं, पाइवोट लगाने के लिए पाइवोट लिखे, ठीक है। अब देखिए अब क्या चाह रहे हैं आप कि आपका ईयर भी तो था ना, एक ईयर भी देखिए, ईयर को भी ले लेते हैं, ठीक है, ईयर ले लिए। अब देखिए इसको करवाएं इसको, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं ना, हम क्या चाह रहे थे कि हम ये चाह रहे थे कि ये जो एप्पल 21 में, ठीक है, एप्पल कितना है उसका सम कर दे, है ना, यही नहीं चाह रहे हैं, 21 में क्या कर दे, जितना भी एप्पल है, मतलब जनवरी का, फिर फरवरी का और मार्च का क्या कर दे, सम कर दे, ठीक है। 22 में क्या कर दें, सम कर दें एप्पल, और 23 में भी क्या कर दें, टोटल सम कर दें। अब यहाँ करिए, ठीक है। तो पाइवोट लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, सम करवाएंगे ना हम, सेल्स अमाउंट को, सेल्स अमाउंट को सम करवा दिए, सेल्स अमाउंट को सम करवाए। अब देखिए अब क्या चाहिए हमको, हाँ उसके बाद देखिए सेल्स अमाउंट को सम करवा दिए क्योंकि सम चाहिए, उसके बाद फिर क्या चाहिए था हमको, ईयर चाहिए ना, 21, 22, 23 चाहिए ना, आपको हर एक साल में देखना है ना वैल्यू, तो 21, 22, 23 चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, फॉर के बाद क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं,
और ईयर हमारे पास पहले से मौजूद है टेबल में। सेल्स अमाउंट भी मौजूद है मेरे पास पहले से, सेल्स अमाउंट है। और ये किसके लिए लगाना चाहते हैं, ये सेल्स अमाउंट जो है किस साल के लिए देखना चाहते हैं, वो ईयर लिखेंगे ना। ठीक है, ईयर लिखने का तो क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। मतलब आपके पास ये ईयर के अंदर में कितना है, तीन तीन साल का वैल्यू है ना, तो इन के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, इन का यूज़ पढ़े हैं ना हम लोग, पढ़े तो थे। इन में क्या लिखते हैं, जितना भी डेटा टाइप का, जितना भी डेटा का वैल्यू लेकर आना रहता है वो इसमें डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए 1 साल का लेना रहेगा तो 20-21 लिखेंगे, 2 साल का लेना रहेगा तो 20-22 लिखते हैं, तो 3 साल का लेना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 22-23 लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एज पाइवोट नाम दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आ गया। अब देखिए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है सेल्स टेबल में हमारे पास में है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट के बाद क्या चाहिए ना, कि हमको प्रोडक्ट के बाद देखिए एक्सेल शीट में प्रोडक्ट के बाद क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरा नेम हो गया एप्पल, उसके बाद क्या चाहिए आपको, ईयर चाहिए, तीनों साल का ईयर चाहिए ना। तो तीनों चार के, हाँ, ये एप्पल के लिए तीन तीन साल के लिए ईयर चाहिए। तो ईयर के लिए क्या करेंगे, यहाँ बताना पड़ेगा हमको, यहाँ बताइए ईयर तक ना आएगा, जो मेन क्वेरी में जो रहता है वही ना आपको आउटपुट में भी दिखता है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, तीनों ईयर चाहिए। तो तीनों ईयर क्या किए हम लोग, यहाँ पे लाके शो कर दिए। ठीक, देखिए क्या आ गया हमारा, 21, 22, 23 का आ गया, आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसके आगे बढ़े हैं। देखिए अब यहाँ से जब हम लोग लेकर आ रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, ये जितने भी आपका प्रोडक्ट्स का लेके आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, सबका लेकर आ रहा है। ठीक है, सबका वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, मगर हम क्या चाहते हैं ना, कि हमको एक समराइज रूप में वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमको, समराइज रूप में वैल्यू चाहिए। ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली जितने भी वैल्यू लेकर आ रहे हैं ना प्रोडक्ट का, वो सारा का सारा वैल्यू निकाल के दिखा दे रहे हैं। हम नहीं, हमको क्या चाहिए कि हमने क्या चाहिए कि हमने जो पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब ये रिपीटेटिव वैल्यू जो आ रहा है ना, एप्पल, फिर ये एप्पल, फिर ये एप्पल आ रहा है, 3 बार आ रहा है, क्योंकि 3 साल का लिए हैं, तो रिपीटेटिव वैल्यू आ रहा है। हम इसको क्या करना चाह रहे हैं ना, हम सिर्फ इसको एक बार दिखाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सब क्वेरी पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे, सब क्वेरी पढ़े थे। उसके लिए हम लोग लेते हैं यहाँ से कॉपी, ये हम लोग पेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेगा, देखिए अभी आपको हम दिखाए ना, ये वैल्यू क्या करता, रिपीटेटिव हो रहा था ना, बार बार हो रहा था। तो इसको क्या किए हैं ना, इसको हम लोग क्या कर दिए, सब क्वेरी के अंदर में डाल दिए। ठीक है, इसको क्या किए, सब क्वेरी के अंदर में डाल दिए। ये सब क्वेरी क्या करके लेकर आएगा हमारा, ये जो है प्रोडक्ट, ईयर और सेल्स अमाउंट जो है लेकर आएगा। ठीक है, 3 चीज़ ला के देगा इसको। ठीक है, और ये 3 चीज़ में से ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये बाद वाला जो कॉलम्स है, ये कहाँ से मिल रहा है इसको, ये आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये एक्सिक्यूट कीजिएगा तो आपको समराइज वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ना कि ये वैल्यू जो है आपको ये कैसे मिल रहा है। अभी भी कोई दिक्कत की समझ में नहीं आया, फिर से बताएं। ठीक है, एक समराइज की पॉइंट नोट कर लीजिए ना, कि ये प्रोडक्ट जो होगा आपका, ये जो सब क्वेरी है ना यहाँ से मिलेगा। ठीक है, पहला वाला यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ से मिलेगा, और ये डेट आपको जो अलग अलग चाहिए ना, वो पाइवोट वाला जो पाइवोट जो क्रिएट हो रहा है ना, ये यहाँ से इसको, ये वाला यहाँ से मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया है बाइफरकेट करने के लिए। ठीक है, आपको मान लीजिए 2 साल का देखना है तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो ये वैल्यू जो आपको जो रहेगा, देखिए अगर यहाँ से हटाते हैं तो आपको ऊपर वाला वैल्यू भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था। तो आपको ऊपर वाला वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा,
रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए आके यहाँ पे एक्सक्यूट कीजिए, देखिए 2 साल के आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये ईयर वाला जो वैल्यू है ना, ये कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर वाला चाहिए मिल रहा है, और ये वैल्यू जो है आपको यहाँ से मिल रहा है। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, मान लीजिए आपको मंथ भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मंथ भी चाहिए, ठीक है, तो मंथ का वैल्यू इंक्लूड किए यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद पाइवोट का जब आप लोग एक्सक्यूट करवाइएगा, देखिए क्या हो गया ना, ये थोड़ा सा फिर वो समराइज टेबल बना के नहीं लेकर आया, मतलब मंथ वाइज आपका ये कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च कर ला के दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक इस टाइप का भी टेबल जो है ना, आपका आपकी ज़रूरतों के अनुसार में जो है ना, आप जैसे मन कीजिए वैसे चेंज करते रहिएगा। देखिए मंथ आ गया ना आपका, मतलब ये जो वैल्यू जो आप यहाँ जो दिखाना चाहेंगे ना, ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। जितना भी चीज़ चाहेंगे वहाँ से मिलेगा, ठीक है। और ये जो है, ये वाला वैल्यू जो है यहाँ के इनके बाद जो लगा रहे हैं, वो ईयर के अंदर में जो था वो वैल्यू, और ये वैल्यू जो इसको ईयर जो मिल रहा है, ये वैल्यू इसको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और ये सेल्स अमाउंट कहाँ से मिल रहा है, इसको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका जो अंदर का जो क्वेरी है, ये क्वेरी का वैल्यू क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है। किसको, प्रोडक्ट को इसको देगा, ठीक है। प्रोडक्ट इसको दे रहा है, मंथ जो है आपको यहाँ से दे रहा है, ठीक है। ये ईयर जो है पाइवोट को दे रहा है, ठीक है। ये ईयर पाइवोट को दे रहा है, सेल्स अमाउंट किसको दे रहा है, पाइवोट को दे रहा है। और ये सब कंबाइन करके क्या बन रहा है आपका, एक समराइज रिपोर्ट बन रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से आएंगे तो आपका ये समराइज रिपोर्ट बन के सामने आ गया। और ये बिल्कुल जो है ना आपका जो जो हम लोग ये एक्सेल में जो हम लोग निकाल के लेकर आए हैं, इसके साथ में बिल्कुल रिसेंबल भी कर रहा है। ऐसा नहीं है ना कि आपका कोई मेटाडेटा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एप्पल का देखिए, ऑरेंज बनाना का देखिए, और ऑरेंज का देखिए, यहाँ पे भी हम लोग पाइवोट यूज़ किए हैं, और हमारे एक्सेल में भी जो ये हमारे एसक्यूएल सर्वर में भी पाइवोट यूज़ करके किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आज का पाइवोट का क्लास था। इसमें किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताइए।